और ये हिंदुत्व और हिंदू एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए गलती किसी और की नहीं है, हमारे अपने लोगों की है। हमें सच बोलने से रोका गया, सच सुनने से मना किया गया, और जो समाज सच बोलता नहीं है, सच सुनता नहीं है, वो लालची होता है, और जिसमें लालच होता है वो कायर हो जाता है। सिंह साहब ने कहा कि लंबे समय के बाद 800-900 सालों के बाद कुछ बदलाव हुआ है। यह बदलाव सत्ता में नहीं हुआ, किसी के आने से, किसी के प्रधानमंत्री बनने से बदलाव नहीं होता है। मेरा आज भी मानना है कि बदलाव की पहली शर्त समाज में होती है। दुनिया भर के एनालिस्ट, तथाकथित पत्रकार, बुद्धिजीवी अपने स्वार्थों को आगे रख करके जब किसी चीज की एनालिसिस करते हैं तो वो सही नतीजे पे नहीं पहुंचते। 2014 यकायक पैदा नहीं हुआ। 2014 इसलिए पैदा हुआ कि पिछले 70 सालों की राजनीति को आप पास से देखें तो हमारी राजनीति में ठाकुर था, ब्राह्मण था, वैश्य था, दलित था, महादलित था, पिछड़ा था, अगड़ा था, ये सब थे, लेकिन हिंदू नहीं था। जब समाज में बदलाव हुआ तो भारतीय इतिहास को अगर आप पढ़ें, आजादी से पहले जो भी पढ़ें, या 800-900 साल की गुलामी का जिक्र जब जब होता है, जब भी आप इसको पढ़ें तो एक बार को जरूर ये सोचिएगा कि क्या कभी इस 90 करोड़ हिंदू समाज, सनातनी समाज ने जब सरकारें चुनने का समय आया तो आपने जातियों के नेता चुने, अपने स्वार्थ के कुछ रियायतें मांगी, जीएसटी में कुछ कमजोर मिल जाए, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए, इसमें टैक्स बढ़ जाए, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, हमारी जाति का प्रधानमंत्री हो, हमारी जाति का राष्ट्रपति हो। जिस दिन आपने ये तय किया कि न मैं यादव हूं, न ठाकुर हूं, न ब्राह्मण हूं, न दलित हूं, न वैश्य हूं, न अति पिछड़ा हूं, न अति दलित हूं, उसी दिन 2014 पैदा हो गया। और आज एक लंबे कालखंड तक इस बीमारी से जकड़े रहे, इसलिए आपके अंदर बहादुरों को चुनने की क्षमता नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि आपके समाज में बहादुर नहीं थे, बड़े बड़े पुरुषार्थी थे, आपके आदर्श पुरुषार्थी थे, लेकिन आपके देश में उन पुरुषार्थी लोगों का, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, उनके भी पुरुषार्थ का बखान कभी नहीं किया गया। उनकी कथाएं देश की भोली भाली जनता को, हमारी माए बहनों को भावुक बना करके, भगवान राम जंगल में जा रहे थे, पैर में छाले पड़ गए, मां सीता रो रही थी, ये कथाकार ने कहां देखा? एक भावुक माहौल क्रिएट करके, उनकी उस संवेदनाओं को उभार करके आप वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए आज जो लोग, अधकचरे लोग हिंदुत्व और हिंदू धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, और 90 करोड़ का समाज जवाब नहीं दे पा रहा है, इस जघन्य अपराध में सिर्फ राजनीतिक लोग शामिल नहीं, आपके सामाजिक संगठन भी शामिल हैं, आपके बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वक्त को बदल लिया है लेकिन मन नहीं बदला है। इसलिए हमारे यहां
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बखान होता है। वो जंगल चले गए, वनवास कबूल कर लिया, माता सीता की चिंता है, लक्ष्मण की चिंता है, गागा करके उनके उन घाव को, उन तकलीफों को उकेरा जाता है। लेकिन कोई कथाकार, कोई बुद्धिजीवी, कोई राजनीतिक लीडर इसलिए सच नहीं बोलता है कि उसे सच बोलने से वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे और इतने बड़े राजा के पुत्र थे और पूरी रास्ते में हजारों राजा थे जो उनके पिता को जानते थे, भगवान राम ने किसी राजा से मदद नहीं मांगी, अटैची में कपड़े भर के नहीं ले गए, इस चिंता में नहीं थे किस होटल में ठहरूंगा। आप उस सीन को याद करें, भगवान राम को जब वनवास हो रहा था तो उनके एक तन के ऊपर एक कपड़ा था, कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ धनुष बाण लेके गए। ये मैसेज है आपको और मुझे। इस संसार से करोड़ों की दौलत, 50 गाड़ियां, 10 दिनार की आपकी कोठी, अमेरिका में प्रॉपर्टी, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी, इससे किसी को कोई याद नहीं रखता है। आप जो पुरुषार्थ करेंगे, इस समाज को कुछ देंगे, उसी से याद की जाए। इसकी कहानी सुनिए। भगवान कृष्ण जब तक बांसुरी बजा रहे थे, हिंदू धर्म था। जैसे ही बांसुरी रख के सुदर्शन उठाया, हिंदुत्व हो गया। जो बेअकल लोग कल तक कहते थे कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, जिनको हिंदू शब्द कहने से नफरत थी, आप अपने अंदर के विश्वास को जगाइए। आपको किसी की हत्या नहीं करनी, लेकिन अपनी हत्या भी आसानी से नहीं होने देनी। आपके पास वो ताकत है, आपकी वो सभ्यता है, आपके पास वो संस्कार है, आपका इतिहास शौर्य से भरा पड़ा है। सिर्फ एक बात उसे जोर से बोलिए तो आपकी ताकत है। भारतीय राजनीति में यहां भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब लोगों की अपने अपने तौर पर समय समय पर अलग अलग संगठनों से राष्ट्र के प्रति अपना एक जिम्मेदारी रही होगी। यही बात है कि इस उम्र में हम जैसे लोगों को आप सुनने आए। जरा सोचिए कि आप इतने समय तक आपकी कमजोरियां, आपके लालच और स्वार्थ के कारण जगह जगह आपकी जग हसाई हो रही थी। हर चलता फिरता ऐरा गहरा वो आपको हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा है। इसलिए कुछ काम चिल्ला चिल्ला के नहीं होते हैं। 14 में ऐसा बटन दबाया है कि लोग कपड़ों के ऊपर ही जनेऊ पहन रहे हैं। मंदिर भी जा रहे हैं, फोटो भी खिंचा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और अभी तो 14 का एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने समझा हो सकता है भारतीय राजनीति में आप जब किसी एक दल से थक जाते हैं तो आपको लगता है बदलाव करना चाहिए, तो वो उससे से भी करते हैं। कभी कभी आप हताशा और निराशा में भी करते हैं। लेकिन जिस तरफ सिंह साहब इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ मेजर जनरल जी बख्शी कर रहे हैं, सुशील पंडित कर रहे हैं, प्रोफेसर पवन सिन्हा कर रहे हैं, ललित अंबरदार कर रहे हैं, ये 10-15 लोग आज भी इसी वक्त हमारे दूसरे साथी किसी न किसी शहर में
आप जैसे लोगों के सामने बात कर रहे होंगे। हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि समाज को जिस दिन भी सच बोलने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो आप वो गलती जो हर बार करते हैं, आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इस बार नहीं करेंगे। ये लोगों ने एनालिसिस किया 2014 के चुनाव का, लेकिन आपको लोग 1947 से दुनिया नहीं जानती, आपको इंडिया से नहीं जानती। लोग समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ और बिना हमारे चाहे कोई पिताजी पैदा हो गए, उस दिन पहले ना हमारा कोई पिता था और न इंडिया से पहले कोई चीज थी। लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखें कि जब 2014 पैदा हुआ तो लोगों ने कहा ये एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता के खिलाफ कोई निगेटिव लहर थी, इसलिए जीत गए। लेकिन आपने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, दिल्ली में सत्ता नहीं बदली, आप बदले। तो आपने कहा कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो सिंपल बहुमत होता है 282, आपने सिर्फ 283 सीटें दी थी। लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि 283 मिली थी, 5 साल में कुछ ना कुछ तो इतना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेकिन आपने पहली बार अपने ऊपर विश्वास किया। आप प्याज के भाव, पेट्रोल की कीमत पर आपने सरकार नहीं चुनी और पूरी ताकत के साथ सरकार में बैठने वालों को यह भरोसा दिलाया कि हम तुम्हें सड़क बनाने, हवाई जहाज चलाने और जीएसटी लागू करने के लिए नहीं चुन रहे। आपने 2019 में अपने भरोसे के तहत यह कहा कि हम तुम्हें चुन रहे हैं और 1000 साल तक चुनते रहेंगे क्योंकि तुमसे राष्ट्र बन रहा है। जब आपने राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिया तो आपका प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करता है। आपने भरपूर वोट दिया तो 5 अगस्त 2019 जो ये कहते थे, टेलीविजन पे कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, 35 नहीं हटेगा, वो सब आज घाघरा पहन के घूम रहे हैं। का चुनाव सिर्फ अंकगणित का चुनाव नहीं है, किसी जीत हार का चुनाव नहीं है। भारतीय राजनीति में, इस भारतीय